ये तो फिर हमें बाइबल स्टडी में जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। छोटा सा, परमेश्वर पिताजी हमें मदद कीजिए, जो नया जीवन के विषय में हमें सीखना है उसमें हमें और गहराई जानने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर राज्य कीजिए, कार्य कीजिए, हमारे अंदर सही से वचन का गहराई जानने के लिए हम लोग जो भी ठंडा अवस्था में है, ढीलापन में, उसमें से उत्साहित होने के लिए जो रहस्य हमारे सामने खुलना चाहिए वो खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आप सुना है, ग्रहण किया, धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से, आमीन। ठीक है, तो बाइबल स्टडी हम नई सृष्टि के ऊपर हम ले रहे हैं। प्रभु यीशु ने नया नियम को स्थापन किया। नया नियम को स्थापन करने के बाद प्रभु यीशु क्या कर दिया, वो तो मुर्दों में से जिंदा होके चले गए, बराबर। अभी वो नीचे आने का मकसद जो था वो हमारे जीवन से ही पूरा हो सकता है। वो अपना मकसद आके करके चले गए, मगर नीचे पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हमारे अंदर उसका जीवन देके गए। जो यूहन्ना पहला अध्याय आप देखोगे, उसके अंदर चौथा वचन में आप पढ़ते हैं, है ना। तो यूहन्ना 1:4, उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ठीक है, फिर आगे लिखा है जो मैं अभी आपको बोला, यीशु प्रभु आया, क्या किया, ज्योति अंधकार में चमकती। यीशु प्रभु क्या किया, नीचे आया और अंधकार में चमका। क्या किया, अंधकार में चमका। एडमिट अंधकार में चमका है। यीशु प्रभु क्या कर दिया, आए के अंधेरे में दुनिया के बीच में क्या कर दिया, आ गया और चमका, मतलब जीवन दिखाया, अपना जीवन को दिखाया। जो स्वर्ग से वो लेके आया था, है ना, वो जीवन को दिखाया। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, बराबर। लोगों ने उसका ग्रहण नहीं किया। फिर आगे आप पढ़ते जाएंगे, इसमें तो यूहन्ना के बारे में लिखा है। फिर 12वां वचन हम सब लोग जानते हैं, लोगों ने ग्रहण नहीं किया। किसने ग्रहण नहीं किया, जो अंधकार में रहना चाहते उसने नहीं किया। मगर जितनों ने, परंतु जितनों ने, 12वां वचन पढ़िए, ध्यान दीजिए खाली, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है, जो विश्वास करने वाली बात है, उनके लिए एक अधिकार दिया है संतान होने का। ठीक है, अभी पुत्र होने के लिए हमें बुलाया, पुत्र होने के लिए हमें खरीदा। ठीक है, अभी हमें ये चीज अच्छे से समझ लेना है कि मैं पुत्र होने के लिए बुलाया गया हूं, मगर मेरे अंदर वो पुत्र का एक स्वरूप लाने के लिए, क्या करने के लिए, वो पुत्र का स्वरूप, पुत्र जैसा मुझे बनाने के लिए एक नई सृष्टि मेरे में करना पड़ा। ठीक है, पुत्र अगर मैं हूं तो पुत्र क्या होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, बराबर। मेरे जीवन से पुत्र दिखना चाहिए। पुत्र जीवन से दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुत्र जैसा जीवन मेरे में होना चाहिए। इसलिए यीशु प्रभु को हमने जैसे ग्रहण किया, हमारे मुंह जो ज्योति चमक गया, वो जीवन हमारे अंदर आ गया। अब ये जो जीवन है, वो जीवन आपके और मेरे अंदर हम लेके चल रहे हैं। हम उसको खाली बस बातों में नहीं है। अब बोलोगे भैया ऐसे ऐसे कैसे हम, आप कहोगे वो तो मुझे पता है, फिर भी मुझे तो नहीं लग रहा। कई लोग को पता है मगर अनुभव नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा आपको लग रहा है, मगर असल में क्या है, असल में आपके अंदर ये जीवन है। इसको मैं आपको कह सकता हूं, जैसे समझा सकता हूं, साबित भी कर सकता हूं बोल के, आपका जीवन को याद दिला के। जब आप कहीं बाहर जाते हो, कुछ दुनिया की चीजें करते हो, कुछ पाप को करने की कोशिश करते हो, या पाप में फंसे जाते हो, या तो फिर कुछ परीक्षा में से निकलते हो, कोई आपको परेशान करता है, तो आप चेक करके देखिए, जो पहले आप कैसे थे अभी कैसे, है ना। तो पहले का जीवन आप देखोगे तो अलग तरह का आप जीते थे। अभी ऐसे काम अभी भी करते हो, मगर आपका मन को चाचिए, उस समय में आप कैसे रहते थे, अभी कैसे रहते हो, तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। ऐसा हो तो दो पेपर ले लीजिए, एक तरफ में पुरानी जिंदगी लिखिए, एक तरफ में नई जिंदगी लिखिए। पहले मैं इस तरीके से इस पाप के साथ व्यवहार करता था, पहले ऐसे रहता था। जैसे पहले आप कुछ दुनिया का मूवी या कुछ देखते थे तो आपको फर्क नहीं पड़ता था, आपको उसमें मजा आता था। और वो जो 3 घंटा 2 घंटा जो भी मूवी था, एक मूवी का एग्जांपल लेके कह रहा हूँ, ऐसी कई चीजें हैं मगर उसका उदाहरण लेके कह रहा हूँ। उसमें जो आप देखते थे उसमें क्या होता था, ठीक है, मैं भी उसमें से निकला हूं, मुझे पता है। तो थोड़ा उस समय मजा आता था, फिर मूवी खत्म होने के बाद मजा चला जाता था।
अभी क्या होता है, अभी भी मूवी देखने का मन होता है, अभी भी शायद आप देखने के लिए कोशिश करोगे, देख भी लोगे, फिर भी पहले जैसा मजा नहीं रहेगा। अभी किस में मजा आएगा? अगर कोई मीटिंग अरेंज होता है, संडे आता है, कुछ आराधना में ध्यान देते हैं, तो एक अच्छा अलग से एक आनंद हमें मिलता है। जब शुरू में आप प्रभु में आए थे तब वो मिलता था। अभी पूछूंगा तो कई लोगों को प्रॉब्लम है भैया अभी आनंद नहीं है। इसीलिए बाइबल स्टडी और ये ट्रेनिंग सब वगैरह करवाते हैं ना, ये यूट्यूब में वीडियोस भी रखते हैं। तो ये जो भाग है वो पहले एक वचन ले देख लेंगे। पुरानी बातें बीत गई है, अभी क्या हो गया है, हम सब नए हो चुके हैं। मेरे पीछे बोलिए, ये वचन पहले ध्यान रखिए, बाद में बोलना। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय, उसमें 17 वचन निकालिए। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 वचन। जो मैं आपको कह रहा हूँ वचन निकालेंगे तभी आपको अच्छे से भी वचन अंदर जाएगा, है ना। तो दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। ठीक है, क्या हो गया है? पुरानी बातें बीत गई, अभी क्या हो गया? सब नई हो गई। हालेलुया। तो जो पुरानी बातें, मैंने बोला पेपर लेके एक तरफ में पुराना लिखो, एक तरफ नया जीवन लिखो। तो जो पुरानी बातें मतलब आपका पुराना जीवन हो गया। पुराना जीवन को साथ में थोड़ा मैं आपको बढ़ा के कहना चाहता हूं, मतलब उसमें समझाने के लिए गहराई में थोड़ा जाएंगे। पुराना जीवन को पुराना स्वभाव भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला? पुराना स्वभाव। अब ये पुराना स्वभाव में और बाइबल का शब्द से देखेंगे, बाइबल में क्या लिखा है। तो बाइबल उसे बोलती है, पौलुस के शब्दों में, अगर पौलुस ने जो लिखा है, पौलुस को जो प्रकाशन मिला, ये ज्यादातर मैंने देखा, वैसे इसमें मैंने देखा है कि वचन में, और आप लोगों ने भी जाना होगा, कुछ कोई लोग जानते होंगे कि पौलुस को ये ज्ञान मिला था। तो पौलुस उसे क्या कहता है? पुराना मनुष्यत्व। ये शब्द आपको याद रखना है, पुराना मनुष्यत्व। अभी पुराना जिंदगी को क्या बोलते हैं? पुराना मनुष्यत्व। नया जिंदगी को क्या बोलते हैं? नया मनुष्यत्व। ठीक है, कोई मेरे पीछे दोहराइए, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। ठीक है, जब मैं बोलूं तब कोई म्यूट खोल के बोलना है। ठीक है, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। ठीक है, चलिए, ये जो दोनों जिंदगी का भाग है, उसमें जो पुराना है उसके बारे में बाइबल में वचन क्या लिखा है? फिर से वचन पर ध्यान दीजिए। 17 वचन क्या कहता है? कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। फिर आगे क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई है। बोलिए, पुरानी बातें बीत गई है। ठीक है, तो मेरे अंदर, आपके अंदर जो पुरानी बात है वो चली गई, अभी क्या हो गया है? नई बातें आ गई। ठीक है, नई बातें आ गई, अभी हम नए बन चुके हैं, नए सिरे से हमने जन्म ले लिया है। ठीक है, क्या हो गया है? नए सिरे से जन्म ले लिया है। तो वो सब, वो वचन भी हम देख लेंगे। थोड़ा एक दो वचनों में हम घूमते रहेंगे ताकि आपको इजी रहे, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय निकले, उसमें 7वां वचन से हम पढ़ेंगे, है ना। यूहन्ना 3 का 7 मैं ही पढ़ूंगा, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप अपने बाइबल में पढ़िए, है ना। तो यूहन्ना 3 का 7, उसमें क्या लिखा है? अचंबा न कर कि मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो जो नया मनुष्यत्व है वो क्या है? आपने नए सिरे से जन्म ले लिया है। अभी आप पुराना नहीं रहा है, पुराना विपुल नहीं रहा है, ये जो दिख रहा है वो नया विपुल है ना। आप मुझे देख रहे हो, है ना, आप अपने आप को भी देखते हो। अभी आप आईने में जब अपने आप को देखते हो तो क्या दिख रहा है? पहले जैसा ही दिख रहा है ना। कोई लोग बोलते हैं आत्मा में प्रभु में आने के बाद हमारा चेहरा क्या हो गया है? चेहरा चमकने लगा है। ठीक है, वो लगता होगा आपको, मगर शरीर में कोई फर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस में फर्क हुआ है? कहां फर्क हुआ है? कि भाई मेरे अंदर एक मेरा आत्मा है, उस आत्मा को परमेश्वर ने पूरा नया स्वरूप दे दिया है। क्या कर दिया है? नया स्वरूप। अब ये जो नया स्वरूप है मेरा, वो संतान, परमेश्वर की संतान के जैसा है। यूहन्ना 1 का 12 हमने देखा। 3 वचनों में हम घूमेंगे, यूहन्ना 1 का 12, दूसरा कोरिन्थी 5 का 17, और ये यूहन्ना 3 का 7, है ना। ये तीनों 3 में एक मुख्य बात है, वो क्या है? नया जन्म। तो अभी आपने और मैंने क्या कर दिया? एक नया सिरे से जन्म ले लिया। जब आप आईने में खड़े रहते हो तो नहीं दिखता है,
है ना? जब आप अपने मन के विचारों को ध्यान दोगे, बाइबल पढ़ने के ऊपर आपको जो वचन के ऊपर आपको अच्छा लगता है, या कोई अच्छी बड़ी मीटिंग करते तब जाने में आपको अच्छा लगता है, और अगर आप जागृत विश्वासी है तो संडे में भी आपको इंतजार करोगे संडे कब आएगा, है ना? तो ये एक अंदर से आत्मा में से हो रहा है। ये एक नया जीवन दिखा रहा है। आपकी चाल चलन में भी आप देखोगे तो आपको भले कुछ बातों में आपको कष्ट होगा, कुछ बात पापों में से आप बाहर नहीं आ पा रहे, फिर भी आप अपना जीवन को चेक करोगे तो आपको वो पाप में भी जो आपको कर रहे हो उसमें भी आपको इतना मजा नहीं है जैसे पहले प्रभु में नहीं थे जो उठाते थे, वो मजा इसमें नहीं उठा सकते हो। वो पाप होने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसके लिए नहीं कि आपको कोई देख लेगा, इसके लिए नहीं कि कोई आपको डांटेगा, इसके लिए नहीं कि आपका इज्जत जाएगा। ये अंदर कुछ है, आत्मा में एक नया जन्म हो गया है, नए सिरे से जन्म हो गया है, एक नए बन चुके हो, ठीक है? इसीलिए आपको एक अलग अनुभव है ना? तो प्रभु के दास एक पुराने जमाने के दास है, वो बिहार में सेवकाई करते थे, वो मस्त समझाते थे। आपको मैं वो समझाना चाहता हूँ। एक भेड़ का बच्चा है, एक सूअर का बच्चा है, ठीक है? अभी जो भेड़ का बच्चा है उसको समझ लिए हम नया मनुष्यत्व बोलेंगे, नया जन्म बोलेंगे, है ना? और जो सूअर का बच्चा है वो पुराना जन्म को हम उदाहरण के रूप में ले लेंगे। अभी जो नया जो जन्म जैसा है, जो भेड़ है वो सफेद है, अच्छे से सफेद ऊन से लपेटी हुई है, उसको गंदगी पसंद नहीं होता है, ठीक है? अगर उसके विपरीत सूरज सूअर को क्या पसंद है? गंदगी पसंद है, उसको अच्छा लगता है ना? तो उसको अगर समझ लो कीचड़ में डाल देंगे सूअर को, तो सूअर को कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। अभी भेड़ को आप डाल दीजिए कीचड़ में, उसको फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। भेड़ क्या करेगी? भेड़ को पसंद नहीं पड़ेगा, भेड़ को उसमें से तुरंत उठ के बाहर आ जाएगा और एक पेड़ के पास जाएगा, या तो पानी में जाएगा, पेड़ के पास जाके पहले क्या करेगा? अपने आप को घिसेगा, जो भी कीचड़ उसके शरीर में हो निकल जाए, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है कीचड़ में पड़े रहना, कीचड़ में नहाना, ये उसका स्वभाव नहीं। एक इसका स्वभाव है, ये स्वभाव सूअर का है। तो जो पुराने मनुष्यत्व में आप थे, तो पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन जो था वो क्या था? वो सब गंदगी वाला था, गड़बड़ में था, आप ढीलेपन में जो भी फंसे हुए थे। अभी हम आजादी में आ गए हैं। नया जीवन क्या दिखाता है? आजादी को दिखाता है। नया जीवन क्या दिखाता है? शांति को दिखाता है। नया जीवन क्या दिखाता है? आनंद को दिखाता है। नया जीवन में धीरज है। जितने भी 9 फल है ना, गलती 5 का 24 में जो 9 फल है, वो क्या दिखाता है? नया जीवन को दिखाता है। तो जो भी आपके अंदर अभी नया स्वभाव है, वो नया मनुष्यत्व है, नया जीवन है, वो पुरानी बातें क्या हो चुका है? चला गया है। ये हकीकत से हमें क्या होना है? वाकिफ होना है। ये हकीकत जब तक हमारे मन में नहीं लाएंगे, हमारा पुराना रिपीटेशन चालू रहता है, और वो रिपीटेशन वाली बातें क्योंकि वो बीत गई है, वो आपका बीता कल था, वो वर्तमान नहीं है, अभी का नहीं है, इसीलिए आपको क्या हो जाता है? मजा नहीं आता है। अगर आप प्रभु में नहीं आए होते, और जो आजू बाजू वाले लोग आप देखते हो जो अविश्वासी है, ढीलेपन में दुनिया के अंदर रह रहे हैं, उनको सही से सत्य क्या है नहीं पता है, उनका जीवन देखिए तो आपको अपना भूतकाल याद आएगा, आपका अतीत याद आएगा, है ना? मगर वही चीज जब आप करने बैठ जाते हैं, वही झगड़ा, वही गुस्सा, वही चिंता, वही दुनिया, वही खराबी, तो आपको मजा नहीं आता है, उनको मजा आता है ना? आपने देखा होगा लोग जब किसी को झगड़ा करते हुए देखते हैं उनको मजा आता है ना? कई बार हमको भी थोड़ा समय के लिए मजा आता है, फिर बाद में हमारा आत्मा हमें बोलता है ये गलत जा रहे हो तुम, है ना? ठीक है? तो ये जो जीवन है वो हमें पसंद नहीं आ रहा, ऐसा जो जिंदगी है पाप का जीवन, क्योंकि वो चला गया है ना? अभी समझ लो आपका कपड़ा जो है अभी पहना है, ये कपड़ा आपने अभी लिया है, ठीक है? शायद 102 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उससे पुराना कपड़ा, 5 साल पुराना कपड़ा शायद कोई पतला होगा तो पहन पाएगा। समझ लो बचपन का कपड़ा आप लेके पहनोगे तो आपको कष्ट होगा, हाथ डालोगे फटेगा, ठीक से पहन नहीं पाओगे, है ना? कुछ छोटे बच्चों को मैंने देखा है, वो
जो 1-2 साल के होते तो कुछ कपड़ा उसको बहुत पसंद आता है, 2 या 3 साल के होते, तब वो बाद में वो 5 या 6 साल के हो जाते हैं, तो भी वो कपड़ा उनको वो छोड़ते नहीं है, फिर भी जिद करके वो पहनते हैं, तो बहुत ही खराब दिखते, टाइट टाइट हो गया होगा, है ना। वैसे ही हम कर पाए, कई बार करते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगे, मगर उसको थोड़ा वो कलर पसंद है, इसलिए छोटा बच्चा है इसीलिए ऐसा हो जाता है ना। ऐसे कई बार हमारा भी जीवन में हम कर लेते हैं, है ना। आप बोलोगे भैया ये तो आपने समझाया, मगर हम भी ऐसे पुराना जीवन जी रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी जी रहे हैं। कई बार हमारा मन में बचपना है, हम खुल नहीं पा रहे, है ना। पवित्र आत्मा इन दिनों में आपसे सीधा सीधा बात करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आप, ये पुराना आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं आज कई दूसरे मैसेज कुछ मिलेगा, भविष्यवाणी मिलेगा, ऐसा करके बैठा था, 2-3 बार बैठा तो भी मुझे नहीं मिला। पवित्र आत्मा बोल रहा है नए सृष्टि का रहस्य को बोलो बोलो, है ना। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे यार, लोग आ रहे सुनने के लिए, कुछ उनको उत्साहित करने वाली बातें बोलना है, मगर प्रभु इन दोनों में आपका उपदेश को सुधारना चाहते हैं। जब तक आपका नींव ठीक से नहीं बनेगा, है ना, नींव ठीक से नहीं है तो ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी। इसीलिए आपको जो उपदेश मिला है, सुसमाचार मिला है, वो सुसमाचार आप ऊपर ऊपर से देखा हो, उसको भी गहराई से देखना है। जब यीशु प्रभु बुलाते हैं लोगों को, है ना, मत्ती 11 का 28 में क्या कह के बुलाते हैं, वो परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब एक नया जीवन मैं तुम्हें देने वाला हूं, वो जीवन जिसमें कोई भी तरह का गड़बड़ नहीं है, दबावट नहीं है। जो पुराना जीवन में क्या है, दबावट है ना। पुराना जीवन आपको दबाता है, पुराना जीवन आपको पीसता है, पुराना जीवन, अभी भी पुराना जीवन को लेकर अगर आप चलने के जाओगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चला बसा है, वो मर चुका है ना। मरा हुआ चीज को वापिस आप लेके रहोगे तो क्या होगा। रोमन के साम्राज्य में, मैंने हमारे पास्टर अंकल से सुना था ये बात को, रोमन का साम्राज्य है, उस समय में क्या होता था, लोगों को सजा देने के लिए क्या करते हैं, एक मुर्दे को उनके पीठ के पीछे मरा हुआ इंसान को बांध के रखते हैं, ऐसे पीठ में, मतलब कमर से, उससे चारों ओर से उसको बांध के, मतलब कमर से बांध के, यहाँ से बांध के रखते हैं। उसकी सजा के तौर पर उसको ऐसे वो मुर्दे को लेके घूमना है। तो सोच के देखिए, अच्छा लगेगा। कल्पना करके देखिए, आप एक मुर्दा को आप अपने पीछे लेकर चल रहे हो, चल पाओगे। गंध मारेगा, उसके अंदर से कुछ बैक्टीरिया निकलेंगे, कितना खराब है। क्योंकि वो बीता हुआ व्यक्ति है, वो खाली शरीर है, उसका आत्मा उसमें से निकल गया है, वो शरीर है, उसको पकड़ के ले। वैसे ही हम हमारा पुराना मनुष्यत्व को लेके चल रहे हैं, वो मर चुका है, उसके अंदर पावर नहीं रहा है। आप बोलोगे भैया इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। ऐसे कई लोग के विचार मेरे को आ रहे हैं, वो इसीलिए समझ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं, आप समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो पुराना छोड़ने के लिए आपको हिम्मत नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, दे तो मैं नहीं सकता हूँ, हिम्मत आपको ही करना है, पवित्र आत्मा को आपको हिम्मत देगा। तो ये हिम्मत क्या है, वो उस पुराने को छोड़ना है। मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में कहना चाह रहा हूं कि जब आप पुराना छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपके सामने कुछ कठिनाइयां के खड़ी हो जाती है। कुछ बातें आपको ऐसी है जो आपको धमकी देने जैसा है। जैसे कोई क्या करेगा, कोई समझ लो एक लड़का है, छोटा लड़का, 1-2 साल का, है ना, उसको अच्छे घराने के अंदर पैदा हुआ है, मगर उसको कोई क्या कर दिया, गुंडा लोग लेके चला गया। अभी उसको जानवर जैसा बना दिया, उसको बहुत गुस्सा करके, उसको मारपीट करके, उसका मन साइकोलॉजिकली पागल जैसा हो गया, वो जानवर जैसा हो गया। ठीक है, अभी उसके गले में क्या कर रहा है, पट्टा बांध के रख रहे हैं। गुंडा लोग जो बोलेंगे उसको करना है, उसको मारने जाओ उसको मारना पड़ेगा, उसको काट लो उसको काटना पड़ेगा, तभी उसको खाना देंगे। ठीक है, तो सोचिए उस लड़के का हालत क्या है, उसको उसमें से बाहर आना है, मगर जब बाहर आने के लिए, भागने के लिए कोशिश करेगा, सामान्य लोगों के बीच में जाएगा, तो गुंडे लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ेगा, उसको परेशान करेगा, उसको वापस मारेगा। वैसे ही हमारा जीवन में क्या होता है, पुराना जीवन को हम छोड़ना चाहते हैं। पुराना जीवन हम हालांकि नहीं है, बिल्ड गया है ना। 2 कुरिन्थी 5:17 में क्या लिखा है, पुराना बातें चली गई है, ये सब बातें नई हो चुकी है। अब ये जो नया जीवन है हम जीना तो चाहते, पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, है ना, वो आपको पता है कैसे बढ़ाना है आगे। जब पूछूंगा सब लोग मुझे बोलेंगे हाँ भैया ऐसे नया जीवन में चलना चाहिए। अपने ज्यादातर लोग ज्ञानी लोग हैं, है ना, इसीलिए आप ये बाइबल स्टडी में जुड़े हो,
जुड़े रह रहे हो। कई लोग निकल भी गए हैं, 15 लोग थे चले गए है ना। तो जो सुन रहे हैं मतलब ज्ञान है, आप चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको पता है नया जीवन में चलने के लिए क्या करना है ना। नया जीवन में चलने के लिए आपको भक्ति भाव करना पड़ेगा, है ना। आपको बाइबल का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगीत को बढ़ाना, है ना, अच्छे विचारों को रखना, बाइबल के वचनों को बार बार मनन करना, ये सब आपको पता है। मगर जब आप करने की शुरुआत करते हो, एक स्टेप लेते हो, क्या होता है, कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो आपको दबाने के लिए चारों ओर से आ जाती है। ये सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, हम सबका अनुभव, मेरा भी है, सबका। मगर ये स्टेप, कठिनाई वाले स्टेप में से इसको बोलते हैं शिक्षा। उस शिक्षा में से हमें पार होना पड़ता है। शिक्षा प्रभु नहीं देता है, प्रभु हमें उस समय में क्या शिक्षा देता है। जैसे बच्चों को आइसक्रीम खाना है, ठीक है, बाहर खेलने जाना है, कोई भी टाइम का कोई भी पाबंदी नहीं चाहिए उसको, है ना। तो उसको जब आप घर में बुलाओगे तो गुस्सा करेगा। उसको खाना नहीं खाना, आइसक्रीम खाना है, कुछ मीठा खाना है, कुछ उसको पसंद है, वही डिश रोज खाना है, तो क्या करेंगे, देंगे? नहीं दे सकते ना। तो जब आप पिता के पास जाओगे, पिता और या पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उससे पूछोगे पवित्र आत्मा मुझे प्लीज करने दो, आपको पता है वो मना करेगा, है ना। कई लोग यहाँ तक चालाकी कर लेते हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल दिया था इसलिए मैंने किया, है ना, ऐसा कर लेते हैं। वो गलत है, क्योंकि वो मतलब उनको पता है गलत है, फिर भी उन अपना खुद का आवाज सुन के पवित्र आत्मा का आवाज डाल के ऐसे कर लेते। ये सही रवैया नहीं है। मगर लोगों को वो पाप करना ही है कैसे भी करके, इसलिए घुमा फिरा के पाप या गंदगी या दुनिया के साथ चलना, दोस्ती रखना, है ना, ऐसा कर लेते, शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना। आप में भी इसके मन में आ ही जाता होगा, है ना। जैसे बोलेंगे विश्वासी के साथ संगति रखो, अविश्वासी के साथ संगति मत रखो, इतना ही सुना है। अभी उनको पता है, इतना उनको बुद्धि ये पता है कि अविश्वासी में से हमें दूर रहना है, मगर विश्वासी भी अगर अविश्वासी जैसा व्यवहार रखना है उससे भी दूर रहना चाहिए। मगर क्या करेगा, ऐसा विश्वासी नहीं ढूंढेगा जो गर्मा गर्म है, कैसा ढूंढेगा, ठंडा है वैसा ढूंढेगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो पुराने में से बाहर नहीं आना चाहते हो। कहीं आपको लग रहा है मैं आना शुरुआत करूंगा तो मेरे पर कुछ आफत्ति आएगा, विपत्ति आएगा, तो इब्रानी 12वां अध्याय बाद में पढ़ लेना। सभी बच्चों को उसमें से निकलना पड़ता है, शिक्षा का भाग है। हमें पसंद नहीं होता है, शुरू में अच्छा लगता है, जब प्रभु में आ जाते हैं। मैं आपको आपका भूतकाल याद दिला देता हूँ। आप में से कुछ लोग 1 साल पुराने हैं प्रभु में, कोई 5 साल पुराने हैं, कोई 10 साल पुराने, कोई 15 साल पुराना भी है, कोई 17 साल भी है, उससे अधिक मुझे पता नहीं है कि नहीं। तो ये जो आपका पुराना जीवन में जब आप शुरुआत किया नया जीवन, है ना, जब नए नए प्रभु में आए थे, तब कुछ कोई लोग 6 महीना, कोई 1 साल कुछ अच्छे से उत्साह के साथ चले। फिर परिस्थिति खराब आया आपके सामने, क्योंकि विश्वास में चलते 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 फिर क्रूस उठाना पड़ता है ना। जीवन में क्या करना पड़ता है? क्रूस उठाना पड़ता है। मतलब उसमें से दो दो प्रभु ने दो उदाहरण दिया है, सरकरा रास्ता और क्रूस, है ना। इसलिए यीशु प्रभु बोलते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मगर हम जब लेना शुरुआत करेंगे तब शुरू में भारी लगेगा, फिर उसका आदत पाड़ रखेंगे, आदत डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हल्का लगेगा। इसलिए बोलता है मेरा जो जुआ सहज है। मत्ती 11 का 30 में आप पढ़ सकते हो, है ना। 28, 29, 30 में ये भाग लिखा हुआ है, मुझसे सीखो मेरा जुआ सहज है। तो जो नया जीवन है वो बहुत सहज जीवन है, मगर उसको लगातार हमें जीना पड़ता है, तब आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, तब मजा आएगा। अरे मजा आ रहा है नया जीवन में तो यार, है ना। आपने अनुभव किया होगा, जैसे कोई 3 दिन 4 दिन का मीटिंग में जाते तो कितना अच्छा लगता है। कोई लोग 5 दिन में जाते हैं, कई लोग 3 दिन का हम रखते हैं तो बोलते हैं और 5 दिन होना चाहिए, 10 दिन होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो माहौल पूरा आत्मिक है। वैसे आप खुद अपने जीवन में भी आत्मिक माहौल को कर सकते हो, उसी को बोलते हैं भक्ति, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं गॉड लाइनेस, ठीक है। तो वो बड़ा टॉपिक है, उसको मैं अभी नहीं कहूंगा। बस आत्मिक क्रियाएं जो आप करते हो वो लगातार हमें करना है, और उसमें भी आप ये ध्यान रखना है कि मुझे मजा आना चाहिए, है ना। कुछ वचनों को सुनने में, कुछ बातों को ध्यान रखने में क्या होना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे जीवन पसंद आना चाहिए, है ना। ऐसे करके आपको ध्यान देना है, तब क्या होगा, आपको इस नए जीवन का मजा आएगा। नए जीवन में आनंद है, शांति है, अच्छा लगता है ना। नए जीवन में चलना है, नए जीवन की चाल हमें चलना पड़ता है। नए सिरे से जन्म लेना हो एक अलग बात है, जन्म लेने के बाद नया जीवन के हिसाब से हमें
चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 3 भागों में से हम लेंगे। अभी यूहन्ना 3 तीसरा अध्याय जो है उसमें थोड़ा और आगे मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर उसको अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो है हवा जिस जगह चलती है ना, ऐसा करके यूहन्ना 3 में यीशु प्रभु कह रहे, वो कैसे होगा ऐसे करके निकोदेमुस पूछता है ना। तो 8वां वचन में लिखा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। कोई कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। ठीक है, जब आप आत्मा से जन्मा नया जीवन के ऊपर ध्यान देते हो, मुझे नया जीवन में चलना है, मुझे नया जीवन के हिसाब से रहना है, मेरे में जो भी पुराना आ रहा है विचार उसको आप पकड़ना है। आपको पता है ज्यादातर चीजें मोटा मोटा तो आप पकड़ ही सकते हो। जैसे आप घमंड कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा मैं कहीं घमंड कर रहा हूँ, उस समय में बात करने के समय नहीं तो बाद में पता चलेगा। या तो फिर आप कुछ बोलने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, आपको पता चल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मोटा मोटा आपको पता ही। कुछ बातें ऐसी है जो आत्मा के द्वारा पता चलनी चाहिए, वो जैसे जैसे इंटरेस्ट रखोगे वैसे वैसे पश्चाताप का जीवन के लिए, पश्चाताप करने के लिए कोशिश करोगे, है ना, तो वो होगा। तो अभी नया पुराना में मैं अभी आखिर में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप जो पुरानी बातें जो बीत गई है उसको आपको पश्चाताप में रखना है। क्या करना है? पश्चाताप में। और जो नई बातें आ रही है उसमें आपको पवित्र आत्मा में ध्यान देना है। दोनों प है, पश्चाताप, पवित्र आत्मा। आगे का जीवन जो नया जीवन है वो आपका आगे का जीवन है, अभी का और आगे का है ना, वो दोनों उसमें छिपा हुआ है। नया जीवन में क्या छिपा है? बोले अभी का जीवन और आगे का जीवन। ठीक है, ये रहस्य है। अब इस रहस्य में आपको क्या ध्यान रखना है? पुराना जीवन जो आपका था उस पुराना जीवन में पश्चाताप से रहना, मतलब आपको मन फिराना है। जब आपके सामने पुराना जीवन आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? नफरत करना है। छी अच्छा नहीं है, घमंड छी अच्छा नहीं है, झूठ छी अच्छा नहीं है, व्यभिचार गंदगी छी अच्छा नहीं है। नफरत करना है, पुरानी बातों को मन फिराना है, मुझे ये नहीं करना है, निर्णय लेना, मुझे नहीं, इसमें नहीं रहना है। नया जीवन क्या है? नया जीवन पर ध्यान देना। साथ ही साथ एक बार गलती क्या कर देते हैं? पुराना जो बात है नहीं करना। ठीक है, जैसे अभी मेरे सामने कुछ गलत चीजें आया, मोबाइल में आया, मैं सोचूंगा मुझे नहीं करना, गलत कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, खाली मन फिराव किया। मगर मन फिराव को पूरा करने के लिए नया जीवन की बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपना मन को बदलना पड़ेगा, उस हिसाब से नया जीवन के विचार लाना पड़ेगा। मैं नया हूं, मेरे में नया हो चुका है, मैं सब नया हूं, परमेश्वर की संतान हूं। जैसे हमने आपको बोला वो बुकलेट में, वो कबूलात भी कर सकते हो। रोज वचन पढ़ते पढ़ते नया नियम में ज्यादा ध्यान दो, यहाँ से वचन सुनो जो अभी हम सुना रहे हो। तो वो मन के अंदर आप रखे बिना जब खाली पश्चाताप करोगे तो पुरानी बातें गई है वापिस आपके सामने वो यादें आ जाएगी, वापिस आपको करने का मन होगा, वापिस आप गिरोगे। फिर क्या हो जाओगे? अपने मन में ऐसे गिरते 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 क्या आ जाएगा? अपराध भावना आ जाएगा। अपराध भावना आने के बाद आप क्या करोगे? अपने आप को हीन समझोगे, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। वो भी वापिस आप उसी गलती में दोहराते जाओगे, दोहराते जाओगे। ठीक है, मगर जब आप गिरने के बाद जब वापस मन फिराते हो तो नया जीवन जो है ना, नई सृष्टि है, वो अपना पहचान को ताजा करने के लिए और शुरू बढ़ो। ऐसे वाले वचन पढ़ो, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई है, नई सृष्टि हो। क्या पता एक वचन से भी आपके जीवन में काम हो सकता है। मैं परमेश्वर की संतान हूं, उस पर ध्यान दो, ऐसे वचनों को सुनो। विश्वास जैसा आपका बढ़ते जाएगा, ये नई सृष्टि जो है ऊपर उभर के आते 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 आपका जीवन में चाल चलन में बदलावट दिखेगा। मन में नई सृष्टि का मन बनाना है, यही हम मेहनत कर रहे हैं ना। आधा घंटा में तो इतना नहीं बोल पाएंगे आपको आगे, और आप क्या कर सकते हो? ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इसीलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पुरानी बातें जो बीत गई है उसको हम पश्चाताप के साथ रहना है। नई बातें जो है उसमें हमें ध्यान देना है, उसके पर मनन करना है, उसको मान लेना है। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है,
देखो वे सब नई हो गई, पुरानी बातें बीत गई है। देखो वे सब नई हो गई, नई सृष्टि में, नई सृष्टि, यीशु मसीह में नई सृष्टि, नई सृष्टि में नई सृष्टि, यीशु मसीह में नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर पिता, हम नई बातों में आ चुके हैं। आपने बोला मैं सब नया कर दूंगा। आपने नया कर दिया, एक नए मनुष्यत्व को हम हमारे अंदर रखा है, जो पवित्र है, जो धर्मी है। वो मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, वो नया आत्मा है, पुत्र का आत्मा हमारे अंदर है, वो जो नई सृष्टि है, पुत्र का स्वरूप है। वो स्वरूप को ऊपर आने के लिए जो पश्चाताप का जरूरत है, मन फिराव का जरूरत है, आज उत्पन्न कीजिए हमारे भाइयों में, बहनों में। परमेश्वर पिता, पुरानी बातें अभी बीत चुकी है, उसमें हम नहीं रहना प्रभु, उसमें पड़े नहीं रहना पिता। हमें उठकर खड़ा होना है, सामर्थ के साथ बहना है, आगे मसीह का जीवन को प्रकट करना है, क्योंकि मसीह हम में जी रहा है। मसीह का मन हमारे अंदर है, विचार हमारे अंदर है, थॉट हमारे अंदर आ चुका है, क्योंकि हमारा पूरा आत्मा बदल चुका है। जो भी पुराने यादें हैं प्रभु, यीशु के नाम से उसको हटाते हैं, दूर करते हैं हमारे भाइयों बहनों में से। परमेश्वर पिता, मेरे में से जो भी पुराना अभी थोड़ा बहुत भी है या ज्यादा है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप कर दिया है, धन्यवाद करते हैं। और भी आप कीजिए, और भी गड़बड़ है, जो भी कचरा पुराना जो बातें हैं, जो एक डेड बॉडी के जैसे हम उठा के चल रहे हैं, उसको हटाने के लिए, नीचे उतारने के लिए परमेश्वर पिता मदद कीजिए। वो गंध मारने वाला खराबी को प्रभु हमारे से हटाने के लिए पिता पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं। पवित्र आत्मा इस वचन को पूर्ण कीजिए। जो अधूरा बातें मैंने बोला है उसको आप पूर्ण करने वाला परमेश्वर हो। मन के अंदर विचारों में पूर्णता लाइए, सिखाइए, इसलिए ताकि लोग आगे सिद्ध बनते जाए, आपको जाने। आपके हाथ में सारी बातों को सौंप देते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता,